इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे जैक का मॉडल सेट। सब्जेक्ट है साइंस, सेट नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर देन डैश। तो यहाँ हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है, फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए तो कितना लॉ होता है, तो हमने पढ़ रखा है, अगर ये इंसिडेंट रहे, ये रिफ्लेक्टेड रहे, ये नॉर्मल है, तो आई इक्वल टू आर पहला लॉ कहता है। सेकंड क्या कहता है कि इंसिडेंट रहे, रिफ्लेक्टेड रहे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल इन द सेम प्लेन, तो दो लॉ होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये रिफ्रैक्शन के बारे में पूछता तो भी हमारा दो ही लॉ होता। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज दिस। तो अगर हम प्लेन मिरर का बात करते हैं तो जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, सेम साइज का बनता है और इरेक्ट बनता है। तो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। विच व्हीकल इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। तो व्हीकल में जो हम लोग व्हीकल में मिरर का जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैनॉट बी यूज टू मेक लेंस। तो लेंस के लिए क्या होना चाहिए, मटेरियल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो क्ले हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, मिट्टी जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं फॉर मेकिंग लेंस। वर्चुअल इमेजेज, जब बात आती है वर्चुअल इमेज का तो याद रखना है वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। और अगर हमसे पूछा जाए रियल इमेज के बारे में तो वो क्या होता है हमारा, इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता है रियल इमेज में, सीधा बनता है वर्चुअल इमेज में। तो हमसे वर्चुअल इमेज का पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। इफ द वैल्यू ऑफ एफ इज 12 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 इंटू एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो 2 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 24। तो ऑप्शन नंबर ए। विच मिरर इज यूज इन फ्रंट ऑफ हेडलाइट ऑफ व्हीकल। तो हेडलाइट ऑफ व्हीकल में कौन सा मिरर का इस्तेमाल होता है, तो कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस इज ऑलवेज। तो अगर हम बात करते हैं कनकेव लेंस का तो उसका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है। तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है, फोकस है। अगर फोकस और फोकस से हम इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो बनता है वो रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज जो बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो यहाँ रियल भी बन रहा है, वर्चुअल भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा लेंस है वो कनकेव लेंस है। क्या है, कनकेव लेंस है। तो यहाँ हम कनकेव लेंस की बात करेंगे। तो कनकेव लेंस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिए, इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। डायोप्टर इज अ यूनिट ऑफ, डायोप्टर किसका यूनिट है, सभी को पता है, पावर ऑफ लेंस का। ये हमारा फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस का, 1 अपॉन फोकल लेंथ। इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस हुज पावर इज 2 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, 1/4 पावर होता है, जस्ट एक दूसरा का रेसिप्रोकल है। पावर पूछेगा तो 1/f और f पूछेगा तो 1/p, जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। पावर हमको कितना दिया है, 2 डायोप्टर, 1/2, 0.5 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में पूछा गया है तो इंटू 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड। तो आई का जो कलर्ड पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, आइरिस होता है। रेटिना पर हमारा क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। कॉर्निया हमारा आउटर कवरिंग पार्ट है, और पिपिल से क्या होता है, लाइट इंटर करता है। और कलर जो पार्ट है वो आइरिस, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द इन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो ब्रेकडाउन हो जा रहा है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। एक सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 14 में आप ट्राई कीजिए। ठीक है, 15 का पढ़ते हैं। विच सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ लीड ऑक्साइड था तो लीड बन गया, ऑक्सीजन का लूज हो गया। यहाँ कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड बन गया, मीन्स ऑक्सीजन का गेन हुआ। तो लीड ऑक्साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। और कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ध्यान देना है, कॉपर के पास क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी, यहाँ क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और लीड ऑक्साइड के पास क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन आपको ऑप्शन मिलेगा, आप टिक लगा लीजिएगा। रैंसिडिटी ऑकर्स बाय विच रिएक्शन। तो रैंसिडिटी में क्या होता है कि कोई भी हमारा जो ऑयली सब्सटेंस है वो एयर का कॉन्टैक्ट मारने के बाद इसका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है, जिससे हम रैंसिडिटी बोलते हैं। तो इसमें मेनली होता क्या है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज होने के कारण क्या होता है, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाटर इज एडेड टू लाइम while white washing heat is released which reaction is taking place। तो देखिए हमने पढ़ रखा है ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। जब हम इसे वाटर के साथ ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हीट एनर्जी क्या होता है, हमारा रिलीज होता है। तो पहला क्या हो रहा है, यहाँ हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और दूसरा क्या हो रहा है, कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक एंड कम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when iron nail is placed in a solution of copper sulfate solution turns gray which reaction is taking place। जब आयरन को हम ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट में तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर हमारा डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है।
इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इंडिकेटर। तो याद रखना है कि लिटमस हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटमस डज नॉट टर्न्स रेड। हमने पढ़ रखा है कि ब्लू लिटमस जो है उसको जब हम एसिड में डालते हैं तो क्या हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। ब्लू लिटमस को जब हम एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, रेड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ बोल रहा है लिटमस जो है वो टर्न्स डज नॉट टर्न्स रेड, मीन्स टर्न्स रेड नहीं होगा। किस में नहीं होगा, तो जब हमारा एसिड नहीं होगा, एसिड रहने पर तो चेंज हो जाएगा। तो HCl क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें हमारा चेंज हो जाएगा। ये हमारा क्या, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये हमारा COOH होना चाहिए, तो ये हो गया एसिटिक एसिड, इसमें भी चेंज हो जाएगा। तो ग्लूकोज में हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, ना कि एसिडिक ना ही बेसिक। तो यहाँ ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट। तो सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो प्रेजेंट होता है वो किस में होता है, कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नेम द टाइप ऑफ सॉल्ट यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी रीड करते हैं। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो देखिए जब एसिड को जो है वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस H+ आयन रिलीज होता है और ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। लेकिन अगर हम इसको बात करते हैं सिर्फ एसिड का, तो ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसको वाटर के साथ ऐड करते हैं तभी H+ आयन रिलीज होता है, तब जाकर के क्या होता है, हमारा एसिडिक बिहेवियर शो होता है। तो जब हमारा H+ आयन प्रोड्यूस होगा तब हमारा क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो होगा। तो अगर एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, H+ आयन रिलीज नहीं हुआ या ये हमारा एब्सेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी, H+ आयन इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH वैल्यू ऑफ A, B, C and D are 2, 7, 10 and 14, which one is acid। हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारा pH का वैल्यू लेसर देन 7 है तो एसिडिक है, अगर pH का वैल्यू इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल है, और अगर हमारा pH का वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक है। यहाँ हमसे पूछा है एसिड कौन सा है, तो जो लेस देन 7 होगा वो हमारा एसिडिक होगा। तो लेस देन 7 कौन है, 2 है। और ये किसका है, तो ये सब्सटेंस ए का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेम द रिएक्शन इन द गिवन फिगर। तो यहाँ आपको फिगर देखना पड़ेगा ओरिजिनल सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस हार्मफुल वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो हार्मफुल वेस्ट जो रिमूव होता है वो एक्सक्रीशन से होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, और न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑप्टेन फूड करते हैं इससे। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो अभी हमारा फूड है, ऑक्सीजन है, अदर है, सब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ विच कंपाउंड। तो प्लांट का जो लीफ होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है ना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है।
ये सनलाइट किस में चेंज हो जाता है फिर? केमिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी क्या करता है ना, वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। तो यहाँ क्या बोलता है कि ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में, ब्रेकडाउन ऑफ विच कंपाउंड, तो वह हमारा वाटर का ब्रेकडाउन के कारण ही क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डज अमीबा टेक्स फूड? अमीबा में क्या होता है, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या होता है, अगर इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, दो पार्ट में ब्रेक करता है। फर्दर ये दोनों अलग अलग अपना न्यूक्लियस को कर लेता है। इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं, जो कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लाइपेज का काम क्या है, फैट को डाइजेस्ट करना। ट्रिप्सिन और पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। Where does the breakdown of pyruvate into carbon dioxide, water and energy takes place in the process of respiration? तो पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। ये क्या होता है, हमारा ब्रेकडाउन जब होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होता है, प्रोड्यूस होता है। और ये कहाँ होता है ब्रेकडाउन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हमको ऐसे ही पता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाई, तो वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच प्रोसेस इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस? तो एग्जिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन जरूरी है, तभी जनरेशन ग्रो करेगा। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द फिगर? तो फिगर आपको ओरिजिनल सेट में देख लीजिएगा। व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर होना चाहिए टू अनदर फ्लावर इज कॉल्ड? जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स को हम लोग जो बोलते हैं वो पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर एक ही फ्लावर से क्या होता है, ट्रांसफर ही होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर 2 फ्लावर के बीच में होता है उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन को तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। होता क्या है कि प्लांट में हम जब बात करते हैं फ्लावर में, तो एक मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट है। जो मेल पार्ट है उसको स्टैमेन बोलते हैं, जो फीमेल पार्ट है उसे हम पिस्टिल बोलते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा स्टैमेन में जो एक पार्ट आता है जिसका नाम है एंथर, ये पोलन ग्रेन्स रिलीज करता है और ये कहाँ चला जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जो क्या है, स्टिग्मा है। तो एंथर से स्टिग्मा में जब पोलन ग्रेन्स जाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर ये सेम फ्लावर में होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ मदर्स यूटेरस? तो देखिए, मदर्स का जो यूटेरस में एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो हमारा प्लासेंटा के थ्रू मिलता है। ये ट्यूब होता है जो चाइल्ड और मदर से कनेक्टेड होता है, जिसके थ्रू चाइल्ड न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, फूड को ऑब्टेन करता है और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल? तो आइडियल फ्यूल के लिए क्या होना चाहिए, बर्न्स रैपिडली
बर्न्स इटसेल्फ डू मोर वर्क पर यूनिट मास, ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है। कम फ्यूल में हमारा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, मीन्स ज़्यादा वर्क करे, ये हम चाहते हैं, यही हमारा क्या होता है आइडियल फ्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्सपेंसिव कभी नहीं चाहेंगे, बर्न्स इटसेल्फ कभी नहीं चाहेंगे, रैपिडली बर्न कर जाए ये भी थोड़ा डेंजरस है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। what should be the minimum speed of wind to use wind energy? विंड एनर्जी को यूज़ करने के लिए जो मिनिमम स्पीड ऑफ विंड होना चाहिए वो 15 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछता है, विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड्स, तो हमको याद रखना है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सहॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्सहॉस्टिबल मतलब क्या होता है, जो कम टू एन एंड हो जाए, जो खत्म हो जाए। तो क्या होगा, कोल हमारा एक्सहॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी कभी खत्म होने वाला नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत सारा अबंडेंट में हमारे पास प्रेजेंट है, डाल एनर्जी भी खत्म नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन हो जाएगा बी कोल, जो कि एक्सहॉस्टिबल है, जो खत्म होने वाला फ्यूल है। व्हाट इज प्रेजेंट इन स्टैमिन, तो स्टैमिन में क्या होता है, एक एंथर होता है और एक हमारा क्या होता है फिलामेंट होता है। तो एंथर ही से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स रिलीज होता है। तो स्टैमिन हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है हमारा, फ्लावर में देखते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, इसमें हमारा एंथर होता है जहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज होता है। तो स्टैमिन में क्या प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन्स। ये आपको टोटल 40 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है ना, यहाँ जो है नंबरिंग में आपका 1 जो है 2 बार टाइप हो चुका है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन हमें कम देखने को मिला। टोटल ये 40 क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू।